केवल इतना शास्त्र के प्रमाण, शास्त्र क्योंकि शास्त्र को ज्यादा आगे कर रहे हो। यद्यपि ये चरित्र नहीं तो ये कहते हो कि शास्त्र की परशुराम जी को माननी पड़ेगी। अरे ना, परशुराम जो करेंगे वो शास्त्र ये दूसरी बात होगा। सुन लो, परशुराम जो करेंगे वो शास्त्र में अंकित होगा, जो शास्त्र में अंकित है वो परशुराम नहीं। फिर हम कहने लक्ष्मण जो है वो शास्त्र में, तो यही सही है, यही सही है। जो चरित्र जो चरित्र किया जाएगा वो शास्त्र में अंकित होगा। शास्त्र में जो अंकित है वैसा नहीं होगा, जो किया जाएगा वो अंकित होगा। हल्ला नहीं हम कहाँ हल्ला मचा रहे हैं? ये सिद्ध कर दो समय पास कर रहे हो कि परशुराम केवल समय पास हो रहा है। ये पास क्या है? ये समय जो है आप केवल समय नष्ट कर रहे हो। पास मैं बता रहा हूँ क्या है। मनुष्य भाई सेवक वाले देखिए, एक एक शब्द का उत्तर करूंगा, कोई चक्कर में ना पड़ो। हाँ हाँ हाँ, जो शब्द आपके मैं आपकी श्वास जानता, श्वास आपकी निकलती है, इस कहने की आवश्यकता नहीं, इसको कहो नहीं, इसमें विवाद होगा। अब आपने तो विवाद नहीं, संवाद हो, ताकि इन लोगों को कुछ मिले, है ना, निर्णय होता चले। अब तुम अपनी प्रशंसा में लगे रहो, हम अपनी में लगे रहे, हम तुम्हारी श्वास जानते हैं, तुम्हारा घर जानते हैं, इससे क्या लेना देना? इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं। हमारा जो संवाद है उसका तत्व निकले, है ना, उससे कुछ निर्णय निकले। तो तुमको ये सिद्ध करना है कि परशुराम मनुष्य। बहुत सही, ठीक है, हो गया। अब सिद्ध कर रहा हूं, ये संसार क्या है? ये पूरा संसार जितने मनुष्य हैं अंश हैं, ठीक है, अंश हैं। ठीक, ईश्वर अंश जीव, अविनाशी अंशी परमात्मा है और अंश मनुष्य है। उसको मनुष्य की भी बहुत कोटियां आ जाती हैं, जीवन मुक्त, ब्रह्म पर मुमुक्ष और ब्रह्म मुक्त जितनी हैं, जितने होते हैं सब अंश क्या कहते हैं? अंश होता है मनुष्य, ईश्वर अंश जीव विनाशी और चेतन अमर सहज सुखराशि। और आप क्या है? आप अंशी नहीं है, अंश है। आप क्या है? अध्यात्म रामायण कहती मच्चिदान से युक्त जाय है पुंगवन पुंगवम मच्चिदान से नियुक्त, मेरे आप अंश से उत्पन्न होगे और जाओ है वंश का आपको आदेश मिल रहा है वहां पर। तो आप क्या है? आप उसके अंश से युक्त हैं, आप हैं अंश। विचार कीजिएगा। और आप जब अंश हैं तो अंश ब्रह्म नहीं होता है, अंश क्या होता है? अंश मनुष्य की ही श्रेणी में, उसमें प्रकार फिर बहुत पर हो गया तुम्हारा। परशुराम लक्ष्मण के संवाद का आधार अध्यात्म रामायण नहीं है। देखिए फिर सुन लो, अब हो गई तुम्हारी बात, अब हमारी सुनो। परशुराम लक्ष्मण संवाद का आधार अध्यात्म रामायण नहीं है। अध्यात्म रामायण में लक्ष्मण को खड़े होने की जगह नहीं दी है रचनाकार। यहाँ से सुन लो, ऐसा बनाए हो ना, सुन ले, बीच में नहीं बोलो, सुन लो, उत्तर हम कर रहे हैं। सुन, अब देखो हल्ला मचा रहे, नहीं मान्य होगा, यहाँ नहीं मान्य होगा। मानस, रामचरित्र मानस, सूत्र आपने बोले हैं, नहीं सुन, क्या इससे मिलेगा? क्या मिलेगा? अब सुनो, मानस में देखिए, प्रमाण जो प्रमाण दिया गया है उस प्रमाण के आधार पर। बाकी मैं जो कहूंगा वो ब्रह्मवाक्य जनार्दना, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो। निकलने अच्छा, ये कहे कि क्या ये बताना चाहते हो कि तुम ज्यादा योग्य हो? योग्य से मतलब नहीं, ये कहे कि ये जताना चाहते हो तो तुम ज्यादा योग्य हो। अब सुनो, हल्ला मचा रहे हो। जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तन उधर तुम ही नसायो। ये तुम ही कौन है? अधिक उत्साह की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा उत्तर अगर उचित होगा तो उस उत्तर को मैं नहीं स्वीकार करूंगा तो समाज, हमें लगता है तुम्हारा रक्तचाप बढ़ जाता। वो तो बढ़ाएंगे, वो हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो है रक्तचाप बढ़ने घटने लगता है बड़ी जल्दी, ऐसी भाषा निकलने लगती है और उस भाषा को हम नहीं प्रयोग करना चाहते हैं। ऐसी संतुलन से बोलो। संतुलन है, लक्ष्मण का लक्ष्मणत्व बना रहे, संतुलन। नाचो नहीं है, मंच
नाचने के लिए नहीं है ये लक्ष्मण मेरा के लिए। स्वभाव है। ये नाचो नहीं, लक्ष्मण का स्वभाव चंचलता है, नाचना नहीं है, चल कर रहे तो हो, है ये, है ना? तो उसको बनाए रखो। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, तो नाना तन धरि तुम्हि नसायो। फिर आगे क्या कहा गया? मीन कमट सूकर नरहरि, तो बामन परशुराम बपु हरि। सिद्ध कर दो कि मनुष्य जी का भी कोई जोड़ नहीं है। इस पंक्ति का खंडन करो। अतिबल मधु कैटभ ही मारे, महाबली दिव्य सुत संघारे, और जेहि बलि बांधी सहस भुज मारा, तो सोई अवतरे। ये हमारे चाचा जी श्री सुधीर अवस्थी जी। गया तुरंत क्यों? अब देखो, एक उत्तर, मैं सारे उत्तर आपके कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना, बहुत गंभीरता से करता हूँ। मुझमें आपको ऐसा लगता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत चंचलता ही मेरी स्वभाव के अंतर्गत है। परेशान ना हो। बहुत ही सुंदर अतिथि सम्मान आप लोग सुन रहे हैं। हमारे उत्तर भारत के बहुत ही गर्मामयी गौरवपूर्ण भगवान परशुराम जी के स्वरूप का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। पंडित श्री राम जी शुक्ल निवासी बिल्हौर प्रतिपक्ष में भगवान श्री लक्ष्मण जी के स्वरूप में पंडित श्री लवकुश जी त्रिपाठी जो वाला जनपद से पधारे हुए हैं। अतिथि सम्मान आप लोग सुन रहे हैं। 51 रुपया बोल दो दोनों। और इसी क्रम में 51 पुष्पमुद्राएं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में, 51 पुष्पमुद्राएं भगवान श्री लक्ष्मण जी के चरणों में ऋषभ कुमार जी त्रिपाठी मंडलाधीश रंगमंच आपकी ओर से, एवं 101 पुष्पमुद्राएं हमारी इस रंगमंच की बहुत ही सुयोग्य नर्तकी मिस राधिका जी की ओर से भगवान परशुराम जी के चरणों में सादर प्रदत्त है। और 1 से 1 पुष्पमुद्राएं मेरी ओर से भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट साधुवाद। महाराज, विषय को आपने जो है, एक बात मैंने कही थी, अब विषय मूल आपने छोड़ ही दिया। आपसे चर्चा हो रही थी हमारी विद्या की। अब देखिएगा, जरा विचार करिएगा कहां से भटका ये विषय। मैंने इनसे कहा था कि अविद्या का क्षेत्र क्या है, तो पंडित जी ने सीधा घुमाया पूरे प्रसंग को, अब घुमा करके अंश पर लेकर के खड़ा किया। अब मैंने अंश से तय किया कहां से आप जा रहे हो, ये मैं केवल आप लोगों को बता रहा हूं। सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, किस खाने से आप हट रहे हो, इसको केवल समझिएगा जरा। अब मैंने कहा अविद्या का क्षेत्र क्या है, आपने कोई उत्तर उस पर नहीं किया। हमने कहा वो युक्त है, उसको कैसे अलग करेंगे, कोई उत्तर आपका नहीं आया उधर से। विचार करिएगा जरा। अब आपने मैंने कहा कि मच्छिदान से नियुक्त हो। महाराज, जिसको आप कह रहे हैं कि मैं जहां से उत्तर कर रहा हूं, इसमें जाने कितनी चौपाइयों में उसका अनुवाद किया गया है। याद रखिएगा, जहां बहुत उसका प्रतिशत है जिसको आप कह रहे हो कि वो आध्यात्म रामायण को न मानूंगा। आध्यात्म रामायण नहीं, इस समय बताओ। पहली बात तो ये सुनो कि प्रमाण कोई भी हो, जितने शुद्ध बहुत बोले हो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सब आप यहीं से आप बोल रहे हो, केवल यही प्रमाण है। प्रमाण जो है, क्या आध्यात्म रामायण का प्रमाण नहीं माना जाएगा? क्या प्रमाण नहीं हो? आपको कहा जा रहा है क्या मच्छिदान से नियुक्त अंश। मैंने कहा यहां आपने कोई उत्तर नहीं दिया। अब आपने उत्तर कहां किया है, ध्यान करिएगा जरा। रामचरितमानस में कहा गया है, समझिएगा। और फिर श्रोता बैठा है थोड़ा सा, और मुझे लग रहा है कि लोग सुन रहे हैं, सारे लोग। आपने उत्तर कहां से किया? मैंने कहा मच्छिदान से नियुक्त आप अंश हो, यहाँ कोई उत्तर नहीं आया आपका। आपने कहा कि जय ही बलिबान सहज भुज मारा, सोई अवतरे हरण नहीं भारा। अब जरा यहाँ पर सुन लीजिए, हर खड़े खाने पर मैं आपको मिलूंगा, ध्यान करिएगा जरा। आप कह रहे हो कि मैं वही हूं, वही क्या, वही क्या, वही बताओ मुझे, वही क्या है, वही माने क्या होता है? समझिएगा जरा थोड़ा सा। वही शब्द पर आपको थोड़ा सा जो है एकाग्र होकर के विचार करना पड़ेगा। वही क्या है, वही की क्या परिभाषा है, क्या है वही? वही माने क्या होता है? वही माने ब्रह्म है क्या?
वही माने ब्रह्म होता है। अवतार और अवतारी में अंतर है, अंश और अंशी में अंतर है। सोचिए जरा, विचार करिएगा। जिस समय जीव, 4 वाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्म ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। जैसे तत्व तुम असि, वह तुम हो। शिष्य से गुरु कह रहा है, गुरु शिष्य से कह रहा है, श्वेत केतु, तत्त्वमसि श्वेत केतु जो है, अपने शिष्य से शिष्य पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तो चलो शिष्य पूछ रहा है कि तुम कौन हो। अगर आप जैसी का बुद्धि का होता तो कह देता मैं परशुराम हूं, मैं शरीर हूं। तो तुम क्या हो पूछा जा रहा है। तुम हाथ हो, तुम पैर हो, तुम आंख हो, तुम नाक हो, तुम क्या हो। तो उत्तर किया जा रहा है वहां पर, ध्यान करिए जरा। उत्तर ये हो रहा है, उत्तर क्या किया जा रहा है कि तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम वही हो। सह अहम अस्मि, वह मैं हूं। जिस समय जीव अपने से माया को पृथक कर देता है तो उसको अहम ब्रह्मास्मि की मधुमय कल्पना होने लगती है, मधुमय कल्पना होने लगती है। उसके हृदय स्थल में ये व्याप्त हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसा उसको आभास होने लगता है। ऐसे उसके हृदय स्थल पर व्याप्त हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि तुम वही हो। वही का अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्म हो। अब विचार करिए जरा। तो अब अयमात्म ब्रह्म, अपना तो मैं ब्रह्म हूं, ऐसे कहते हैं तो क्या मैं ब्रह्म हूं। इतनी देर में इतनी देर जो तुमने बोला, रुक जाओ। कितनी देर रुके? देर में नहीं, बहुत समय हो गया बोलते हुए। निर्णय क्या निकाला? पर ये चला था, मैंने कहा देखो लक्ष्मण ये सिद्ध करे, वही सिद्ध कर रहा हूं मैं। जो सिद्ध कर रहा हूं मैं आपको भी सिद्ध कर रहा हूं, उसको भी सिद्ध। कितनी देर में? मैं तुरंत, त्वरित, कोई बहुत ज्यादा देर नहीं लग रहा है। त्वरित लाओ, बहुत देर हो गई बोलते हुए। त्वरित तुरंत लाता हूं। आपने वही शब्द दिया है, वही पर आपने जोर डाला है कि मैं वही हूं। ठीक है, तो मुक्त अपि लीलाम विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते। उपनिषद कहता है मुक्त अपि, मुक्त लोग भी जो होते हैं, नित्य बुद्ध और मुक्त जितने लोग हैं, वह जन कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए वही नाना भांति अवतार धारण करके आते हैं। एक वही का अर्थ ब्रह्म से नहीं है। जैसे तुमने एक सूत्र पढ़ा था, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये तुमने पढ़ा। आरोप बहुत लगाते हो परशुराम जी उत्तर नहीं देते। अरे उत्तर उस बात का दिया जाता है जो उत्तर देने योग्य हो। ये उत्तर देने, अभी आप परशुराम लक्ष्मण संवाद में चरित्र की मर्यादा का भी ध्यान रखना है। अब चरित्र की मर्यादा न टूटने पाए इसलिए कुछ उत्तर छोड़े जाते हैं। तुमने कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये तुमने सूत्र पढ़ा। ये सूत्र कई जगह है, उपनिषद में भी है और पुराणों में भी उपनिषद के रूपांतरण के रूप में आया। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो मैंने लक्ष्मण से ये कहा कि तुम केवल इतना सिद्ध करो कि परशुराम मनुष्य है। 2 बार तो लक्ष्मण ने दुनिया की बातें बताई, वेदों के महावाक्य बताए। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। हमें भी बहुत वेद वाक्य, हमारे तो मुख में वेद है। अब हम वेद वाक्य सुनाने लगे, शास्त्र शीर्षा पुरुखा शास्त्राक्षा से लई के यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। इसकी आवश्यकता नहीं है। यही सुना। हमारे और तुम्हारे बीच में जो संवाद है, संवाद का निर्णय मिले। मैंने कहा कि ये सिद्ध करो कि परशुराम मनुष्य है। तो लक्ष्मण ने कहा कि हाँ आप मनुष्य हो। थोड़ा सा खाए ले। हाँ नहीं तुम खाओ, हम खाते पीते घर के हैं और हमारी व्यवस्था रहती है हर जगह खाने पीने की, तो इसकी चिंता तुम न करो, हम खाते पीते हैं। आश्रमों में कोई कमी नहीं है ना। तो मूल विषय पर आओ। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मैंने कहा ये सिद्ध करे लक्ष्मण कि परशुराम मनुष्य है। तो परशुराम को मनुष्य सिद्ध करने का प्रयास तो लक्ष्मण ने किया,
लेकिन कर नहीं पाया। वास्तविकता यह है कि मैं ना तो मनुष्य हूं, न मैं देव हूं, न मैं दानव हूं, न मैं मुनि हूं, न मैं संत हूं, न मैं कारण हूं, न मैं कार्य हूं। न मेरा जन्म है, न मेरी मृत्यु है, न मेरा जीवन है, न मेरा अंत है, न मेरा आदि है, न मेरा अंत है और ना ही मेरा मध्य है। इसका रूपांतरण ले ले। सवै न देवासुर मर्द तिर्य, न स्त्री, न वो स्त्री है या न मैं स्त्री, न मैं स्त्री हूं, न शरीर हो, न पुमान, न जंतु, न मैं जीव हूं, न मैं जंतु हूं, न मैं पुरुष हूं, न मैं स्त्री हूं। क्या हूं? तो कहा सवै न देवासुर मर्द तिर्यक, न स्त्री, न षण् हो, न पुमान, न जंतु, नायम गुण, न मैं गुण हूं, न कर्म, न मैं कर्म हूं, न सन्न चासन, न मैं कारण हूं, न सन्न चासन। निषेध शेष हो जाए ताद शेषा। जब सबका निषेध हो जाता है और जो शेष बचता है बहुत सुंदर। मैं वो नहीं हूं। मैं देव नहीं, मैं असुर नहीं, मैं मृत्यु नहीं, मैं क्लीब नहीं, मैं कारण अथवा कार्य नहीं, गुण धर्म पुरुष, मैं जीव नहीं। सबका कर देने पर निषेध रह जाता जो कुछ ब्राह्मण फाड़ दी तो बात अलग की है। अब वही आया, अब वही आया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। ओम पूर्णादर्व परापत सुपूर्णा पुनरापत वसनेव। वेद वाक्यों की कमी थोड़ी है यहाँ, हमारे खून में वेद मंत्र है महाराज। हाँ भाई, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम केवल आत्मश्लाघा में लगे हो। बस अपनी दिखाने के लिए, अपनी जमाने के लिए कि मैं बहुत योग्य हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, इस बात को मन में तुमने धारण कर लिया, इसीलिए संवाद को नीरस बनाने का प्रयास करते हो। ऐसा नहीं कर, बात सरसता से भी कही जाती है, सरसते कर रहा हूँ है ना। तो मैं अच्छा है क्या, एक बात और देखिए, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न मेरा जन्म है न मेरा कर्म है, और जो भी हो रहा है वो सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तुम नहीं जान सकते हो। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो लेकिन जान नहीं सकते हो, आपके स्वभाव है ना। नहीं जान सकते हो। स्वभाव में बताया। अब देखो बीच में जरूर बोलेगा, जैसे हम बड़ी शांति से सुनते हैं वैसे नहीं सुनेगा ये, है ना। बीच में जरूर बोलेगा, उच्छृंखलता अपनी जो है व्यक्त करेगा ये, बीच में बद्ध में बोल करके, और ये कहेगा कि नहीं नहीं ये तुम्हारा स्वभाव है। तो क्या आचार्य ने क्या कहा मेरे विषय में? कहा न विद्यते, नहीं है, यस जिसका जन्म कर्म हुआ, न जन्म है न कर्म है। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म हुआ, न नाम रूपे, न उसका कोई नाम है, उसका माने मेरा, न नाम रूपे गुण दोषे हुआ, तथापि लोकाप्य संभवाय सुमायया कान नुकाल वृक्षति। मैं वो हूं, इसलिए मैंने कहा ये सिद्ध करो कि परशुराम मनुष्य, क्योंकि तर्क तुम्हारा ये था कि परशुराम जी पर अविद्या का प्रभाव है। तो मैंने पहले कहा कि पहली बात तो मैं भगवान शिव का भक्त हूं, यहां से मैंने उत्तर दिया। तुम ये कहते हो कि परशुराम जी का कोई उत्तर नहीं आया, उत्तर मैंने दिए, लेकिन अब तुम्हारी समझ में ना आवे तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जब इससे संतुष्टि तुम्हें नहीं हुई तब मैंने अपनी बात रखी, तब मैंने अपनी बात कही, तब मैंने कहा, और मैं फिर कह रहा हूं, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न नाम रूपे गुण दोषे वा, तथापि लोकाप्य संभवायः सुमायया तान् नुकालम् रक्षति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपायोरूपाय नमाश्चर्य कर्मणे नमात्म प्रदीपाय साक्षणे परमात्मने नमो गिराम विदूराय मनसस्येत सामपि।
कितने मंत्र सुनावे तुम्हें, लेकिन इससे निकलेगा क्या? तो संवाद का जो मूल है वो बना भी रहे, जो चरित्र की मर्यादा है वो भी बना रहे, और आध्यात्मिक दर्शन भी होता रहे, निर्णय भी मिलता रहे। तो ये सिद्ध करो कि परशुराम मनुष्य। देखिए जरा, तो इस बात का खंडन मैंने किया था, नील कमठ सूकर नर हरि, बामन परशुराम बपु हरि। तो तुमने उसको अवतार और अवतारी पर ले गए। जो अवतारी और अवतार, अवतारी ही अवतार है। अवतारी माने वो जो अव्यक्त है, और वो अव्यक्त भक्तों के प्रेम के कारण। बहुत कठिन बोलने से आनंद नहीं आता। सही है, बिल्कुल सही बात समझना जरा, हम भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत कठिन बोलने में रस नहीं है। सरल कवित कीरत विमल सोई आदर ही सुजान। कठिन को सरल बना करके समाज के मध्य प्रस्तुत किया जाए तो वो सर्वग्राही होता है। तो कठिन को सरल बनाकर प्रस्तुत करो, ध्यान देना। और मैं वो कर रहा हूं, और अपेक्षा ये है कि तुम भी करो। बोलो बहुत अच्छा, कठिन बोलो, बहुत कठिन है। वेद सरल नहीं, बहुत कठिन है, क्लिष्ट है, भगवान की साज श्वास है, लेकिन उसको भी सरल बना करके समाज के मध्य प्रस्तुत किया जाए, अपने चरित्र की मर्यादा का ध्यान रखते हुए। बस कितना है, और कोई बात नहीं मूल में। तो नील कमठ सूकर नर हरि, बामन परशुराम बपु धरी। तो जो अव्यक्त है, अव्यक्त, वो अव्यक्त भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर व्यक्त बन जाता है। जो निर्गुण है, जो निराकार है, वही निराकार ब्रह्म भक्तों के प्रेम के कारण, बस केवल इतना समझ लो, भक्तों के प्रेम के कारण वो सगुण और साकार बनता है। अगुण, अरूप, अलग, अज, जोई। तो भगत प्रेम बस सगुण सो हुई। सो माने वही, वही फिर शब्द आया वही। तो अगुण, अरूप, अलग, अज, जोई। तो भगत प्रेम बस सगुण सो माने वही। एक दोहा है मानस में, और देखिए जरा, हिरण्याक्ष भ्राता सहित। जो तुम वही पर टिप्पणी कर रहे हो, सो माने वही, वही क्या है? तो मैं वही को परिभाषित कर रहा हूं कि वही क्या है। तो कहा हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान। तो जे ही मारे सोई अवतरे। क्या बात है। जे ही मारे सोई अवतरे। और वो कौन है? तो कहा कृपा सिंधु भगवान। बहुत सुंदर। फिर देखिए जरा, विचार करिएगा। और आप हैं विशाल जी शुक्ला। आप लोगों के समक्ष भगवान भार्गव, श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी का सुंदर संवाद, बहुत ही अच्छा संवाद चल रहा है। प्रभावित हुए विशाल जी शुक्ला, मौरव वृत्ति वाले, जो कि निज निवासी ग्राम मतौली के हैं। आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेंटे। भैया जी को कोट कोट साधुवाद, मंडल की ओर से हार्दिक बधाई। देखिएगा जरा, चर्चा हमारी याद की चल रही है महाराज परशुराम जी की। राम नरेश शुक्ला शोभन, राम नरेश शोभन। और आप आ गए राम नरेश शुक्ला, जो कि शोभन से पधारे हुए हैं। आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सब प्रेम भेंट है। भैया को कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद और मंडल की ओर से हार्दिक बधाई। और इसी क्रम में आप हैं कमलेश राठौर पचोर। आपकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं परशुराम जी के श्री चरणों में और 21 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के श्री चरणों में और 51 पुष्पमुद्राएं से मंडल के लिए भेंटी है।
भैया जी को कोट कोट साधुवाद, हार्दिक बधाई। बधाई बहुत जरूरी है। चलिए, इन्होंने कहा अवतार और अवतारी में कोई भेद नहीं है, ठीक है ना? यही उत्तर है ना इनका? यही उत्तर है। इन्होंने कहा अवतार और अवतारी में कोई भेद नहीं है, कमेटी को सहयोग किया क्यों? अंश और अंशी में कोई भेद नहीं है। अगर अवतार और अवतारी में भेद नहीं है तो अवतार हमको भी कहा गया है, शेष सहस्त्र शीश चक्रारन जो अवतरे भूमि है तारन। तो क्या मैं वही हूं? बहुर कहूं रावण अवतारा। अरे रावण छोड़ो, चमगादड़ भी अवतार है। अवतार ये अवतार का झंडा ताने हो ये जा रहे चमगादड़ हो अवतार ही। क्या बात है, यहाँ ऐसा श्रोता बैठा हुआ है। गजब गजब गजब। सरल करो, हमसे ज्यादा सरल कौन करेगा? हम कठिन को ही सरल करते हैं। तुम तो वाणी से बोलते हो खाली, हम प्रयोग करके दिखाते हैं। हम उसका प्रयोग करते हैं, और जब प्रयोग करते हैं, ये विषय हम लोगों का है, तो उसका हम क्या कहें? बात बनाए हो नहीं तो बनी है, जितनी बनी है बस हो गया, ये मानो बनी रहे, ठीक है ना? आप हमको अंश कह रहे हो, ये और कुछ नहीं। अब देखिए, अभी तक के कथन में अगर न बनी होगी बात, ऐसा बताइएगा। मैंने इनसे पूछा था कि अविद्या का क्षेत्र क्या है। थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रखो, जितनी प्रस्तुतियां मैंने की है, कोई जोड़ करके उत्तर आ रहा है कहीं से? ये नहीं है मैं यहाँ का न मानूंगा, मैं वहां का न मानूंगा, मैं अध्यात्म रामायण न मानूंगा, तुम मनुष्य से डरो, इधर का उधर का इससे चल रही हुआ। क्या मामला है? कम से कम इतना तो ध्यान रखो आप। फिर बाद में कहा जाता है लोगों से, फिर बाद में चर्चाएं की जाती हैं कि अरे फूंक डालोगे। मैं फूंकता ही और ऐसा फूंकता हूं कि फिर वो इतना फूक जाता है कि अब तुम्हारी भाषा मर्यादा से बाहर हो रही है। अभी आप नहीं, सुन लो। अगर यही बोलने के लिए बोलना चाहते हो, अगर इसी भाषा का प्रयोग करना चाहते हो, तो इसमें हम कमजोर नहीं है ना? फूंक डालेंगे और मैं फूंकता हूँ, ये बोल करके अपने चरित्र की निम्नता को प्रमाणित कर रहे हो यहाँ खड़े हो। अच्छा ये बताइए, इस भाषा का प्रयोग करके, वैसे मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, बड़ी शांति से सुनता हूँ, लेकिन ऐसी भाषा जो चरित्र की विरोधी भाषा है, जो चरित्र के विरोधी शब्द हैं, अच्छा, कि मैं फूंक डालता हूँ, फूंकने का है, बाद में चर्चा होती है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि तुम लक्ष्मण बन के यहाँ नहीं खड़े हो। तुम अपने आप को लक्ष्मण नहीं मानते हो। उसको गलत अर्थ में नहीं, हम गलत अर्थ में नहीं लेते। ये क्यों? सुधीर बोलो। देखिए, ये तब मैं जानता हूँ, रंगमंच पर दोनों अभिनेता प्रदेश स्तर के हैं, और जहां तक भार्गव प्रशांत जी के विषय में की चर्चा है, मेरा जीवन 20 वर्ष हो गया राम जी की सेवा में, और गौरव है इस बात का कि हमारे प्रदेश के गौरव है महात्मा जी, और आदरणीय लक्ष्मण जी भी प्रदेश स्तर के कलाकार हैं। तो मेरा निवेदन है दोनों ही पात्रों से कि रंगमंच पर आप लोग अभिनय कर रहे हैं, अभिनय के तहत जो शब्दावली का प्रयोग हो अमर्यादित का हो, मर्यादा का आप लोग विशेष ध्यान रखें। वही मतलब उसको व्यक्तिगत जीवन से मत जोड़ो। हमारा ये कह करके तुमने ये जता दिया कि बाद में चर्चा होती है। नहीं, ये नहीं, देखिए, ये मर्यादा बनाए रखो। हम परशुराम हैं और तुम लक्ष्मण हो, तो चरित्र की हत्या ना हो। थोड़ा सा बात हमने कई बार कहा कि बहुत अच्छी बात कहो, सुन लो, बहुत अच्छी बात कहो, उसको समाज स्वीकार करेगा, हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर कर लेंगे तो फिर परशुराम का है। नहीं, ना करो, अच्छी हम नहीं करेंगे, हमारा चरित्र है। लेकिन अगर तुम
तुम्हारी अच्छी बात होगी तो समाज उसको स्वीकार करेगा और बड़े हर्ष से स्वीकार करेगा। मैं कोई भी बात आपसे कहता हूँ हंसकर मुस्करा करके कहता हूँ, ठीक है? मेरा कोई उससे संबंध नहीं है, आप उसको बिल्कुल गलत मेरे चलो, उसको छोड़ो। उनको अर्थ का अनर्थ न दें। नहीं हो गया, छोड़ो। अब इस चर्चा को यहीं से बंद करो। ये चर्चा जो आई है, मीर ने भी आनंद में कहा कि बहुरी कहो रावण ने अवतारा, रावण को भी अवतार कहा गया, चमगादड़ को भी अवतार कहा गया। तो ये जो चल रहा है तो कोई निर्णय मिले। अच्छा, ये अब नहीं समझा सकते हो आप? थोड़ा सा समझा दो कि बीच में ना बोल। अच्छी बात है, हम जब आपके एक शब्द बीच में नहीं बोलते, देखिए खड़े हैं मुस्कुराते रहते हैं, आपकी बात को सुनते रहते, बोलो हम आपकी बात को। अच्छा, हमारा ऐसा कोई विषय नहीं है, आप इसको हृदय से न लो हमारी बात को। वो लक्ष्मण के स्वभाव में कुछ चीजें होती हैं और मैं उस स्वभाव चरित्र के अनुसार ही कार्य कर रहा हूँ। बेहद है मुस्काने अपमाने मेरा जो धरातल है, मैं उस धरातल को नहीं छोड़ता हूँ। और कोई भी शास्त्र सम्मत शब्द होंगे सारे मेरे, और शास्त्र से अलग कोई शब्द अगर निकले तो आप हमें को जो कहेंगे हम करेंगे। बिल्कुल अच्छा, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ठीक है, हम कर देते हैं। आप कहते हो तो हम बिल्कुल करिए, वो स्वभाव है, लेकिन इतना ना हो। वो उतना नहीं होगा, इतना मैं स्वभाव है वो, और कुछ नहीं है। उसको अलग अर्थों में न लीजिए उसको। चलिए, आनंद है, आनंद के लिए है केवल। और हर चीज मैं तो ये कहा करता हूँ कि जो भी विषय हो आनंद के लिए हो, उसको सम्मान से न कोई बात दी जाए। चलिए, अब एक वाक्य आपने कहा था, मैं 2 शब्दों पर आपका उत्तर करूंगा और उत्तर करके छोड़ दूंगा। अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपने कहा कि मेरा जो है, ना मैं जन्मता हूं ना मैं मरता हूं, ना मेरा कभी नाश होता है, मैं ना कार्य हूं ना कारण हूं ना गुण हूं, मैं गुणातीत हूं। ये महाराज आपके लिए नहीं। पहली बात तो आप उसका उदाहरण दे रहे हैं जिसके लिए कहा गया है, ना जायते म्रियते कदाचिन्नायम भूत्वा वा भविता अजो नित्यम शास्त्रोयम हन्ते हन्माने शरीरे। विचार करिएगा, ना हन्ते हन्माने शरीरे तो अक्षेदो अयम गाहो अक्लेदो असोस्योचा नित्य सर्वगतः स्थाणुम चलोयम सनातनः। ये उसका विषय है, ये विषय आपका नहीं है। अब देखिए, मैं फिर एक उत्तर कर रहा हूं। आपने कहा कि मैं मरता नहीं हूं। थोड़ा श्रोताओं का एक और मैं ध्यान चाहूंगा। आपने कहा मैं मरता नहीं हूं, और आप कब तक हैं ये आप अपने वक्तव्य पर धर दीजिएगा, ठीक है? आप जो है कब तक रहेंगे ये बता दीजिएगा हमें, मैं आपसे संतुष्ट हो जाऊंगा। कि आप कह रहे हैं मैं मरता ही नहीं हूं, तो आप कब तक हैं? कम से कम ये भी आपकी कोई समय सीमा है, तो कब तक है? उत्तर करें इसका तुरंत। कर दे। हमें ये स्वयं नहीं पता कि हम कब तक। तो तुम्हें बस हो गया उत्तर, बस इतना बढ़िया बढ़िया उत्तर करते हमें स्वयं नहीं पता, ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया उत्तर। एक शब्द पर उत्तर। अगर आपको नहीं है पता तो शास्त्र को पता। मैं अगर कोई बात कहूं, फिर देखिए आप क्या में खड़े हो गए। आप ध्यान करिएगा, मृत्यु का पता किसको नहीं होता है? योगी को होता है। अपरिग्रह में मृत्यु का पता कब होता है? अगर मैं ये आपसे प्रश्न कर दूं कि जीव को मृत्यु का पता किसको होता है, तो फिर आप कह दोगे कि नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो नहीं पता माने होता है अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं किसी विषय पर। लेकिन मृत्यु का पता उसको होता है जो अपरिग्रह पर संयम कर लेता है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांत संबोधा इसमें लक्ष्मण की भूमिका का निर्वहन कर रहे हमारे। जो अपरिग्रह पर संयम कर लेता है वो मृत्यु का ही नहीं, उसको हजारों जन्म आगे का, हजारों जन्म पीछे का, आगे आने वाले जन्मों का, आगे आने वाले जन्मों का पता हो जाता है। तो फिर आप क्या के धरातल पर आगे। अब देखिए जरा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता रहा हूं कि आप कब तक रहेंगे। और आज सुन लीजिएगा और पता कर लीजिएगा कि मैं यहां तक रहूंगा। जिस फिर भगवान आपसे कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं आपसे, आपसे कह रहे हैं कि भगवान आपसे क्या कहते हैं? जिस समय आपने तपस्या किया, तपस्या में वरदान देने के लिए आए चक्रतीर्थ पर, वहां पर आपसे कहा तदा तपश्चर्यान लोके
ब्राह्मणे तिष्ठत्वं दिनम्। पहले रखे थे अध्यात्म रामायण आप मानो या ना मानो, प्रमाण तो है ही, प्रमाण तो होगा ही। तदा तपश्चर्यां लोके, आप जाओ, जाय है तुम, जाओ है जिसका विनाश करो, मेरे अंश से तुम युक्त हो। अब तुम जो है जिस समय उनका विनाश कर दोगे, इसके कल्प के अंत तक रहोगे। कब तक? तदा तपश्चर्यां लोके ब्रह्मण्डे तिष्ठत्वं दिनम, आप है कल्प के अंत तक रहोगे। ये न कहो सब समाप्त हो जाएंगे। आपने एक सूत्र बोला था महाराज, आपने वेद ये बहुत सूत्र में, इस तरह मैं भी सूत्र विषय से मैं करके उत्तर करता हूँ, और आप उसको थोड़ा सा उन अर्थों पर लेने लगते हैं। मैं उन अर्थों पर कोई बात ही नहीं करता हूँ, मैं तो बड़ा सीधा और सरल प्रयोग कर रहा हूँ। आपने कहा था अदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्ण है, पूर्ण है। पूर्णमदः अदः पूर्णम इदं पूर्णम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, इसका अन्वय है अदः पूर्णम इदं पूर्णम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णस्य एव पूर्णम अदाय उच्यते। तो देखिए जरा, अदः पूर्णम इदं पूर्णम, यह भी पूर्ण है यह भी पूर्ण है। अदः पूर्णम वह भी पूर्ण है, और इदम पूर्णम, इदम पद में जो है इदम जहां शब्द आ जाता है तो इदम में सारी सृष्टि आ जाती है, सारी सृष्टि आ जाती है। पूर्ण तो है, लेकिन क्या कह दिया जाएगा कि ब्रह्म है? सोचिए जरा। और सिद्धांत ये है, कहां से है, क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है? अरे महाराज, जीव परतंत्र है, ब्रह्म स्वतंत्र है, और बस जीव स्वस भगवंता जितने आप शुद्ध जैवनिवान साथ तुम्हारा, मैंने आपको वही का आपका उत्तर भी कई बार किया कि ये विषय है, ये उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हैं, उसको जान लीजिएगा आप। अब जो है ये आपका जो जन्म है वो कल्प के अंत तक रहेगा। मैं कहो अपने वक्तव्य पर पुनः अल्प विराम। देखो, तुमने कहा कि आपका जो जन्म है वो कल्प के अंत तक है। नहीं नहीं जन्म, और मैंने कहा था कि मेरा जन्म ही नहीं है। बिल्कुल सही, चलिए आइए। तो हम तो तत्क्षण तुम्हारी बात काट रहे हैं। जन्म ने किसे कहा कि कहते हैं? आपका जो जन्म है वो कल्प के अंत तक है। प्रश्न बहुत करते हो, जन्म क्या है? जन्म क्या है, जन्म क्या है? बताओ जन्म क्या है? तो मैंने कहा मेरा जन्म ही नहीं है। जन्म क्या है भाई? आप कह रहे हो जन्म नहीं है, हम कह रहे नहीं है। नहीं, गलत बात में देखिए। नहीं, कैसे गलत? मैंने तो कहा था ना चलो आओ कि मेरा जन्म नहीं है, और प्रमाण भी दिया था। न विद्यते, न माने नहीं, विद्यते माने है, यस माने जिसका जन्म कर्म हुआ, जिसका जन्म नहीं है। अब तुम उसको काट रहे हो, कहां से काट रहे हो, कैसे? या तो सिद्ध करो कि जन्म है। दो दृष्टियां रही है समाज में हमेशा, एक ज्ञान की दृष्टि रही है और एक भक्ति की दृष्टि रही है ना। मानस में भी ऐसे कई प्रमाण आए हैं जहां भगवान के लिए भी जन्म शब्द का प्रयोग हुआ है। ये भक्तों की दृष्टि है।